मैं रेडियो हापुड़ की आवाज़ से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बालाजी धाम में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे साथ बालाजी धाम के पीठाधीश्वर जी है। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज जो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो किस प्रकार से कैसे मनाया जा रहा है। जय श्री राम। कुछ नहीं है, बालाजी महाराज की है। मुझसे पहले मेरे बड़े गुरुजन बैठे हैं जी। मैं उनके सामने बोलने में थोड़ा असमर्थ हूँ जी। तो पहले आप महाराज जी नहीं ठीक है, वो हमारे यहाँ के तो वही सूत्रधार है। नहीं, थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन आशीष। आज हनुमान जयंती का ये पावन पर्व और हापुड़ जिले में भगवान हनुमान जी का ऐसा दिव्य स्थान, हमारे हनुमान जी का दर्शन करते ही मैं कई बार इस स्थान से निकला। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों के द्वारा भी मीडिया का कार्य है। हनुमान जी का दर्शन करते ही प्रत्यक्ष मुझे मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन याद आ गया। इतना अद्भुत दर्शन। और हापुड़ जिले के लिए एक अद्भुत बात है कि इस परिवार के द्वारा, पूज्य यशवर्धन जी के द्वारा इतना सुंदर कार्य हो रहा है कि ये हापुड़ के क्या एनसीआर के लिए हनुमान जी के दर्शन करने वालों के भक्तों के लिए ये अद्भुत स्थान है। और ये स्थान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हनुमान जी तो वैसे भी भगवान आशुतोष का अवतार है, थोड़े से वे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या सबके देने वाले हनुमान जी, बुद्धि सिद्धियों के दाता हनुमान जी, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। मेरा भरोसा है जो इस स्थान पे आके हनुमान जी के दर पर कुछ भी मांगेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस स्थान का आनंद सुन के नहीं, दर्शन करके ही आएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना हनुमान जी के जन्मदिन की, जन्मोत्सव की। आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद महाराज जी। और महाराज जी, हमारे सौभाग्य है कि हमारे हापुड़ में इतने विशाल बालाजी धाम की स्थापना हुई है। और जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे निश्चित रूप से सनातन जो धर्म है वो आगे बढ़ता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एक समय आया था भक्ति काल का, जब मीराबाई जी हुई, कबीरदास जी हुए, अद्भुत महाराष्ट्र के अद्भुत अद्भुत संत हुए, तुकाराम जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, वो भक्ति काल था। और हमें लगता है ये जो समय आया है, जिस समय भगवान राम 500 वर्ष बाद पधारे हैं, प्रकट हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं, रामलला का हम सब ने इस समय दर्शन किया, तो ये सनातन काल चल रहा है। पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है। हमारे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हों, हमारे मुरारी बापू हैं, रमेश भाई हो जाए, और भारत के दिव्य दिव्य संत, एक एक संत का नाम ले तो पूरा दिन आपके ही कार्यक्रम में लग जाएगा। इतने अनंत विभूषित संत हैं जिनके सनातन के कार्यों के कारण, और साथ ही इस समय की जो सरकार है वो भी सनातन सेवक सरकार है। हमें चाहिए, हम तो महात्मा हैं, खुल के बोलेंगे, जो सनातन का कार्य करे वोट भी उसी सरकार को देना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा, बल्कि हिंदुओं के साथ साथ पूरे समाज की रक्षा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार एक बाबा जी के हाथ में है। भारत की सरकार भी एक बाबा जी, नरेंद्र मोदी बाबा से कम नहीं है, वो भी एक महात्मा है। ऐसे सही लोगों के हाथ में जब सरकार हो तो आज सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि न रात में डर लगता है, न दिन में डर लगता है। चोरी चकारी सब भूल गए हैं। ऐसी सरकारों को बहुत आशीर्वाद। और इन सब के कारण आज सनातन पुष्ट है। सनातन में सनातन का समय चल रहा है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमें आशीष वचन दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज जी। मैं आप सब परिचय और देते जाओ जी। स्वामी जी का मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ और स्वामी जी से पूछता हूँ। जी महाराज जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं।
ओम नमो नारायण मातेश्वरी माँ भगवती माता रापा की अनुग्रह कृपा से आज इस पावन धरा पर गाजियाबाद की हापुड़ की पावन धरा पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अरविंद भाई ओझा और हमारे पूरे पूज्य परमार्थ आश्रम से पधारे हुए परम संत सर्वेश्वरानंद जी महाराज और हमारे यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उनका मतलब जो ये अस्तित्व है भगवान की प्रतिष्ठा और सेवा का, वो प्रकल्प बहुत अच्छा है। और आज विशेष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी संत महापुरुष स्वामी अक्षय गिरी जी, अरविंद भाई ओझा और अन्य संत जो यहाँ पधारे हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि सनातन को बढ़ावा दें, क्योंकि युगों युगों से चलता आ रहा है और हम भी नई पीढ़ी में आए हैं और हमें भी सनातन का जो योगदान है, जो अपने जीवन की आहुति है, जो हमारी संतों की आयु है, ये धर्म में परमार्थ में सेवा करते आहुति है। और आप लोगों की भी ऐसी भगवान की अनुकंपा बने कि आप भी सनातन धर्म में हर प्रकार से योगदान दें, सेवा, संयोग और सद्भावना के भाव को लेकर के हम धर्मो रक्षति रक्षिता का भाव लेकर के चलें और ऐसी कामना करते हैं कि हमारा विश्व सुखी हो, सभी भक्त भगवान से जुड़े रहें। ओम नमो नारायण। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।